सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक क्लास से डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में जो भी खराबियां होती हैं उनको हम देखने जा रहे हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम वैसे तो बहुत अकसाम के होते हैं, मगर आपकी बुक में दो ही दिए हुए हैं। एक वस्कुलर डिसऑर्डर्स है जिसकी वजह से पैरालिसिस होता है, और दूसरा फंक्शनल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी का मर्ज होता है। तो अगर हम वेस्कुलर डिसऑर्डर को देखेंगे तो ब्रेन के अंदर छोटी कैपिलरीज यानी कि वेजल्स होती हैं। जब ये वेजल्स फट जाती हैं और हेमोरेज होता है तो कोई एक ब्रेन का पार्ट डिफेक्टेड होता है, उसकी वजह से कोई एक बॉडी का हिस्सा काम करना छोड़ देगा, उसको पैरालिसिस कहते हैं। तो अगर पैरालिसिस देखें तो पैरालिसिस पार्शियल भी होता है, पैरालिसिस कंप्लीट भी होता है। मीन्स कि कंप्लीट लॉस हो जाएगा जो कंट्रोल हो रही होती है मसल्स की मूवमेंट की, या तो कंप्लीटली वो कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा या किसी एक पार्ट से मसल्स जो कि वॉलेंट्रीली होते हैं, हाँ, स्केलेटन मसल्स स्पेशली हमारे अख्तियार में होते हैं, जिस तरह चाहें हम उनको कंट्रैक्ट करवा के हम अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं। जब वहाँ से कोई ब्रेन का कोई बॉडी का पार्ट डिफेक्ट हो और वो मसल्स आपके इख्तियार में ना रहें तो वो बॉडी का पार्ट भी आपके इख्तियार में नहीं रहेगा और काम नहीं करेगा। तो वहाँ पे जो है सेंसेशन ख़त्म हो जाती है, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाती है। अच्छा, इसका अगर देखें मोस्ट कॉमन कॉजेज़ क्या है? ब्लीडिंग। ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होना मीन्स कोई वेजल्स टूट जाए, वहाँ पे ब्लड जमा हो जाए तो उसको हेमोरेज कहते हैं। मीन्स कि ब्लड क्लॉट हो जाना किसी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ब्रेन के किसी खास हिस्से में जब हेमोरेज हो जाता है। अच्छा, ये हेमोरेज चोट लगने से भी होता है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, जिसकी ग्लूकोज की लेवल ज़्यादा होती है उनको भी ये कैपिलरीज टूट जाती हैं और वहाँ पे हेमोरेज हो जाता है। तो हेमोरेज की वजह से ये यहाँ पे अगर इन लाइंस को आप देखेंगे जो मैंने आपको बात बताई कि इंजरी की वजह से, ठीक है, या जो है ब्लड प्रेशर की वजह से, शुगर की वजह से भी होता है। तो अगर डैमेज पार्ट को ट्रीट करना हो तो उसके लिए फिजियोथेरेपी करते हैं या फौरी तौर पे सर्जरी, ब्रेन की सर्जरी भी की जाती है तो भी फ़ायदा हो जाता है। मगर अमूमन इसको फिजियोथेरेपी की जाती है और मेडिसिन दी जाती है ताकि पैरालिसिस पे कंट्रोल किया जाए। उसके बाद हम एपिलेप्सी पढ़ेंगे जिसको हम मिर्गी कहते हैं। ये एक डिसऑर्डर है जिसमें टेम्परेरी अल्ट्रेशन हो जाती है एक या ज़्यादा फंक्शन किसके, ब्रेन के। तो जैसे आपने कभी देखा है कि जो बल्ब है वो कभी बुझता है कभी बंद होता है, ऐसे स्पार्किंग करता है। तो ब्रेन के अंदर जब न्यूरॉन्स बहुत सारे एक टाइम पे एक्टिव होते हैं और नर्व इम्पल्स हमारे ब्रेन में ऐसे ही जनरेट होती है तो उस टाइम जो है ये जो है अल्ट्रेशन हो जाती है। बहुत सारे मीन्स बहुत सारे जो न्यूरॉन्स है उनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाती है और हमारे ब्रेन में फ़्लो करती है और पूरी बॉडी की तरफ फ़्लो करती है। तो ये बंदा नीचे गिर जाएगा, उसके मुंह से सलाइवा आना शुरू हो जाएगी और जो है सीवरिंग भी होती है। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद इस पेशेंट को लेटाया जाता है और कुछ अरसे के बाद जब ये अल्ट्रेशन ख़त्म हो जाती है तो ये बंदा नॉर्मल हो जाता है। तो इसको हम मिर्गी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये होता क्यों है? ड्यू टू द एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक एक्टिविटी इन द ब्रेन। ब्रेन में एबनॉर्मल जो है इलेक्ट्रिक करंट हो जाती है। अच्छा, इसको स्टिमुलस सडन अगर कोई फ्लैश, कोई लाइट इसके आंखों में लग जाए तो इसको जल्दी से एपिलेप्सी हो जाती है ना। अचानक से कोई ऐसी तेज़ लेज़र लाइट आंखों में लगे इस मरीज़ को तो जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं वो सारे एक टाइम पे एक्टिवेट हो जाएंगे और वो जो है एक एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट देंगे। तो जो विक्टिम, जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, उसकी बॉडी स्टिफनेस, सख्त हो जाएगी, बॉडी अकड़ जाएगी और ट्विचिंग होगी, जर्क होगा, मीन्स झटके लगेंगे, ठीक है, और नीचे बंदा जो है ये गिर जाएगा। इसकी प्रॉपर मेडिसिन है, मेडिसिन अगर खाएगा तो ये पेशेंट ठीक हो सकता है। तो हमने आज डिस्कस किया है डिसऑर्डर पे, एक पैरालिसिस है, दूसरा एपिलेप्सी। थैंक यू सो मच।